गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी का पहला पार्ट। इस सेकंड सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के इंडियन इकोनॉमी में, ग्लोबलाइजेशन किस वजह से होती है और ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत आज की डेट में हमको क्यों है। सो लेट्स प्रोसीड। इस जो स्लाइड है इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एमएनसी इज द कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी का ये मीनिंग है कि एक टाइप की कंपनी है जिसका एक से ज़्यादा देश में प्रोडक्शन होता है सामान का। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेट अप ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन वेयर देयर इज चीप अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। कोई भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्यों ना हो, वो ऐसे जगह में अपना प्रोडक्शन सेट करना चाहेगी जहाँ पे जो लेबर है बहुत चीपली अवेलेबल हो सके। इसका रीज़न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, द प्रॉफिट्स वुड बी हायर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी सामान को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट जितना कम होगा, एक मल्टीनेशनल कंपनी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। दे नॉट ओनली सेल देयर गुड्स बट ऑल्सो द सर्विस इन अ ग्लोबल बेसिस। और मल्टीनेशनल कंपनीज की खासियत ये होती है कि ये सामान बेचने के अलावा सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सर्विसेज सेल करने का एक मेन वजह यह है कि आप सिर्फ सामान बेच देते हो, यहीं पे आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। अगर मैं कोई कार खरीद रहा हूँ तो अगर मुझे उसकी प्रॉपर सर्विस नहीं मिलेगी तो मेरा जो कार ओन करने का जो सेटिस्फेक्शन है वो लेवल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। यह हम लोग देखेंगे कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनीज जो रहते हैं दो देश में या तीन देश के बीच में जो उनका प्रोडक्शन है उसको एक दूसरे के साथ इन लोग जोड़ देते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने पहले के स्लाइड में भी देखा था, बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेट अप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट। मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी जगह में अपना प्रोडक्शन सेट करना चाहती हैं जहां से उनका मार्केट क्या हो, बहुत पास में हो। They also prefer the areas where there is cheap availability of skilled and unskilled laborers. वो ऐसे जगह तलाश करते हैं जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड, मतलब जिनमें हुनर हो और जिनमें हुनर ना हो, दोनों टाइप के लेबर्स इजीली अवेलेबल हो सके। दे ऑल्सो लुक आउट फॉर मोर एंड मोर गवर्नमेंट सब्सिडीज। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे जगह भी तलाशती हैं या ऐसे देशों को तलाशती हैं जहाँ पे उनको वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी रियायतें और सुविधाएं मिल सके। वेज बाय विच मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेटअप बिजनेस। अब हम देखेंगे कि कैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अपना बिजनेस सेटअप करती हैं। तो इसका पहला जो तरीका है वो है जॉइंट वेंचर्स। मतलब मान लो फॉरेन कोई एक कंपनी है, वो इंडिया की किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में इंडस्ट्री सेट करती है, बिजनेस सेटअप करती है। दूसरा है बाइंग लोकल एस्टैब्लिश सेटअप्स। मान लो इंडिया में कोई फूड मटेरियल बनाने की कंपनी है, तो फॉरेन की कोई बड़ी कंपनी क्या करेगी, उसको खरीद लेगी और साथ साथ में उसका जितना भी रिसोर्सेस है, इंडस्ट्रीज़ हो गया, उसके मार्केटिंग नेटवर्क्स हो गया, उन सभी को वो परचेस कर लेगी और अपने कंट्रोल में ले लेगी। तीसरा है आउटसोर्सिंग द प्रोडक्शन टू लोकल यूनिट्स। तीसरा तरीका होता है फॉरेन की कोई एक बड़ी कंपनी क्या करेगी, छोटे छोटे कंपनीज को अपना ऑर्डर दे देगी और जब वो छोटी छोटी कंपनीज ऑर्डर को फुलफ़िल करके बड़ी कंपनी को सप्लाई कर देंगी तो बड़ी कंपनी क्या करती है, उन फिनिश्ड गुड्स में अपना एक टैगिंग या अपना एक ब्रांड लगा के उसको मार्केट में सेल करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स।
For a long time, the trade between different countries has been the main channel for connecting different countries. लंबे समय से देखा गया है कि अलग अलग कंट्रीज़ में रिलेशन कैसे डेवलप होते हैं, ट्रेड या फिर बिजनेस की वजह से। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है सिल्क रूट्स। नेक्स्ट है इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक मार्केट। आज के डेट में अगर इंडिया की कोई कंपनी बाहर के देश में अपना प्रेजेंस बनाना चाहती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है? बिजनेस सेटअप कीजिए वहाँ पे। जैसे कि हीरो हीरो मोटर्स ने क्या किया, वो इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल, रशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इन सभी जगह में अपने प्रोडक्ट्स को वो सेल करती है। इट प्रोवाइड्स अ वाइड एरे ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द कंज्यूमर्स टू सेलेक्ट फ्रॉम। इसका नतीजा ये होता है कि जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसके पास बहुत सारी वैरायटी आ जाती है गुड्स की सिलेक्ट करने के लिए। अब हमने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होता है वो तो देख लिया। अब बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एक देश से दूसरे देश को जोड़ते हैं बिजनेस के थ्रू, बेसिकली इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन। डेफिनेशन देखेंगे आप लोग। ग्लोबलाइजेशन इज द रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ ट्रेड। मतलब ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से अलग अलग देशों को जोड़ता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट है एमएनसीज प्ले अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जग जाहिर है कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का एक बहुत बड़ा हाथ है। क्यों है? क्योंकि एक देश की कंपनी जब दूसरे देश की कंपनी के साथ हाथ मिला के प्रोडक्शन करती है या फिर वहाँ पे कोई कंपनी को खरीद के प्रोडक्शन करती है तो ऑब्वियसली क्या होता है, दोनों देश के बीच में रिलेशंस डेवलप हो जाता है। As a result of globalization, more and more goods, technologies and services are moving between countries. और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया है, संसार के सारे देशों के बीच में गुड्स मतलब सामान, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज, ये सभी क्या कर रहे हैं, रैपिड स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे लोग मूव कर रहे हैं। बट ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हर चीज़ के कुछ अच्छे पहलू होते हैं और कुछ बुरे पहलू होते हैं, ग्लोबलाइजेशन के भी कुछ हैं। इसका एक स्लाइट हिंट आपको मिलेगा आपके राइट हैंड साइड में दिए गए पिक्चर में। यहाँ पे पॉसिबली एक बिजनेसमैन पूरे के पूरे वर्ल्ड के साथ खेल रहा है। किसके थ्रू? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। और बाजू में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मतलब ऐसे देश जो डेवलप नहीं है, वहाँ की एक बच्ची उस बिजनेसमैन को वार्न कर रही है कि तुम हमारे देश के साथ मत खेलो या इस दुनिया के साथ मत खेलो, तुमको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखा जाए कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है टेक्नोलॉजी की। क्योंकि अगर आपके पास नई टेक्नोलॉजी है, आप जो चीज़ मार्केट में है उससे कुछ एडवांस चीज़ ला रहे हो, तभी अलग अलग देश के लोग आपकी प्रेजेंस को या आपका ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा है कम्युनिकेशन। आप कोई भी बिजनेस मॉडल देख लो, उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना सामान बेचा, आपके सामान की कितनी डिमांड है और आपके सामान का कैसा रिस्पॉन्स है मार्केट में, तब तक आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तीसरा जो फैक्टर है वो है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक कोई भी देश या कंट्री अपना मार्केट दूसरे कंट्री के इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिजनेस हाउसेस के लिए ओपन नहीं करेगा, तब तक कोई भी कंपनी अपने देश छोड़ के दूसरे देश में बिजनेस नहीं कर सकती। इंडिया में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई इन द ईयर 1990। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। बट देर आर सम लिमिटेशंस टू।
इंडिया जैसी कंट्री में अक्सर क्या होता है ना, हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट तो करते हैं बट उसके साथ साथ कुछ दिक्कतें भी आती हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, टेक्नोलॉजी आ गई बट उस टेक्नोलॉजी को सस्टेन करना, मेंटेन करके रखना डिफ़िकल्ट होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक पर्सन कंप्यूटर लिए बैठा है, बट कंप्यूटर चलता किससे है? इलेक्ट्रिसिटी से। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे आज बुनियादी ज़रूरत इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत सारे जगहों में आज तक पहुँच नहीं पाई है। तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, जब तक टेक्नोलॉजी को चलाने वाला चीज़ नहीं रहेगा, फिर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या? बाजू में देख रहे हो आप लोग, एक बैलगाड़ी बुलक कार्ट का फोटो दिया हुआ है। हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, बट क्या आज भी हमारे देश के हर हिस्से में गाड़ी पहुंच पाई है? क्या आज भी हमारे देश में हम बोल सकते हैं कि बैलगाड़ी नहीं चलती है क्या? या फिर सभी लोग इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं क्या? ये हम सभी के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट समय चेंज हो रहा है, हालात बदल रहे हैं। आप लोग इस फोटो में देखिए कि एक शिपिंग यार्ड डॉक का फोटो लगाया गया है, और हम देख सकते हैं कि डॉक में क्या होता है, बंदरगाहों में क्या होता है, अलग अलग देशों से बड़ी मात्रा में सामान दूसरे कंट्रीज़ में भेजे भी जाते हैं और लिए भी जाते हैं। तो आपके आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आपने जाना कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। ये दोनों चीज़ आपस में बहुत जुड़ी हुई है, और ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैसे वर्क करते हैं इसके लिए ग्लोबलाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप व्हाट्सएप में मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।